उत्तराखंड में इन दिनों जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है वो कानून व्यवस्था का है। वैसे तो पूरे प्रदेश में ही दिन प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पुलिस को मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजोग देहरादून में पड़ गया है। लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं हरज गई है। खोजा वे सड़ी कहते हुए पूरी सरकार से तलाशने में निकली है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक शिवरात में। दीदी भूली भैजी सुना। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देहरादून में जिस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया है वह डराने वाला है। ज्यादा दिन नहीं हुए जबकि देहरादून में एक के बाद एक 3 हत्या सरेआम हो गई थी। लगता था कि एसएसपी को बदल देने से स्थिति बदल जाएगी, लेकिन बदला कुछ नहीं। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को सिर के बल खड़ा कर दिया है। बदमाशों की आपसी फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इससे कुछ दिन पहले ही प्रेमनगर क्षेत्र में सरे बाजार एक छात्र को उसके कॉलेज के ही कुछ छात्रों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसा नहीं कि बिजोग सिर्फ देहरादून में ही पड़ा है, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जैसे जिले भी अछूते नहीं है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार भी दबाव में दिख रही है। इसीलिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। अपराधियों की धरपकड़ तेज की जा रही है। कानून व्यवस्था पर सीएम और चीफ सेक्रेटरी उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। इस मामले में राज्य सरकार यदि दबाव में है तो विपक्षी दल आक्रामक बने हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के मामले में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी तक धामी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। चुनावी वर्ष में कानून व्यवस्था का मामला उत्तराखंड में बड़ा बनता जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की मजबूरी देखिए कि वह राष्ट्रपति पुलिस कलर मिलने की खुशी भी नहीं मना पा रही है। यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस को केंद्र सरकार ने बेहतर पुलिसिंग के लिए दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि बेहतर पुलिसिंग यदि हो रही है तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। खैर, पुलिस ने अब सुधार के लिए अपनी ही पूरी ताकत लगा दी है। उम्मीद है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का रहबार जल्द ही मिलेगा। फिलहाल तो जगवाल ही की जा रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सियासत की, जिसमें इन दिनों खूब उथल पुथल हो रही है। इनमें से कुछ की पृष्ठभूमि भाजपा से जुड़ी रही है, जैसे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और भीमलाल आर्य। इन दोनों के साथ ही बसपा के पूर्व विधायक नारायण पाल समेत 6 नेता कांग्रेस के कुनबे में शामिल हो गए। कांग्रेसी दिग्गज हरीश रावत के करीबी संजय नेगी की ज्वाइनिंग पर पार्टी ने ब्रेक लगा दिया। बस यही बात हरीश रावत को अखर गई और वह चले गए 15 दिन के अवकाश पर। हरीश रावत का यही अंदाज उन्हें उत्तराखंड का एक अलग तरह का राजनेता बनाता है। हरीश रावत कह रहे हैं कि उन्होंने 60 वर्षों से न दिन देखा न रात देखी, बस कांग्रेस के लिए काम ही किया। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी अर्न लीव का इस्तेमाल करता है, उसी तरह वह भी 15 दिन के अवकाश पर है। इस दौरान वह ना तो किसी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और ना ही कोई बयानबाजी करेंगे। हरीश रावत का निराला अंदाज देखिए कि वह छुट्टी पर रहते हुए पार्टी में अपने विरोधियों की छुट्टी करने के लिए जुटे हुए हैं। वह छुट्टी में रहते हुए भी खुलकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में पार्टी प्रभारी शैलजा के सामने 6 प्रमुख नेताओं की ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में भी हरीश रावत दिखाई नहीं दिए। अब उनके समर्थन में उनके करीबी गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रदीप टमटा और हरीश धामी जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला है। ये नेता कह रहे हैं कि हरीश रावत के बिना कांग्रेस 2027 में जीत की कल्पना भी नहीं कर सकती। हरीश धामी ने हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे तक की बात कह डाली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल जिस तरह से नेताओं को एक मंच पर लाने में जुटे थे, उस पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। हरक सिंह रावत जैसे नेता हरीश रावत को निशाने पर ले रहे हैं। हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि कोई ये गलतफहमी ना पाले कि पार्टी उसी के कारण जीतेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर घपरोल मचा हुआ है। इस घपरोल के बीच कांग्रेस प्रभारी शैलजा 8 अप्रैल से 5 दिनी प्रवास पर उत्तराखंड आ रही है। वह विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। कार्यकर्ता निहाल है कि चलो प्रभारी जी को उनकी याद तो आई। हरदा के अवकाश के बीच प्रभारी का उत्तराखंड दौरा क्या गुल खिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस महीने की 19 तारीख से 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। राज्य सरकार के स्तर पर तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। हालांकि रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया जाना आश्चर्य में डाल रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए पूर्णकाली की सीईओ की नियुक्ति की जाती तो यह बेहतर होता। केदारनाथ धाम की खास व्यवस्था और संपूर्ण रुद्रप्रयाग जिले की जिम्मेदारी के साथ डीएम किस तरह से यह सब मैनेज कर पाएंगे, यह सवाल उठ रहा है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करते वक्त गैस संकट की बात भी प्रमुखता से उठ रही है। यात्रा कारोबारी गैस संकट के कारण नुकसान की आशंका से सहमे हुए हैं। हालांकि सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी गैस का अतिरिक्त कोटा स्वीकृत किया है। यह कोटा 40% था। इसमें पहले 20% की बढ़ोतरी की गई और अब 6% का और इजाफा कर दिया गया है।
यानी 40% का कोटा बढ़ाकर 66% हो गया है। राज्य सरकार ने संशोधित एसओपी भी जारी कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्रा कारोबारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी को देहरादून आना था, लेकिन पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों के चुनाव में उनकी व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हो पाया। जल्द ही पीएम के देहरादून दौरे की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं। यह जनता को बहुत बड़ी सौगात होगी, जिसमें दिल्ली देहरादून की यात्रा 2 से 2.5 घंटे में सिमट जाने का दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात करके उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। यह तय माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में ही पीएम देहरादून आकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। चुनावी वर्ष में सरकार की कोशिश है कि वह इसका राजनीतिक फायदा भी ले। पूरी धामी सरकार अपने 1 वर्ष के शेष कार्यकाल में खूब एक्टिव दिखने की कोशिश में है। टीम धामी कंप्लीट हो जाने के बाद भी इस हफ्ते मंत्रियों को नए सिरे से जिलों का प्रभार भी आवंटित कर दिया गया है। हालांकि पिछले 4 वर्षों में किसी जिले में कोई प्रभारी मंत्री प्रभावी ढंग से काम करते हुए दिखाई नहीं दिया है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस वर्ष जिलों में मंत्रियों का काम अलग से चमकता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।